हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी इस वीडियो में। तो आज फिर मैं वीडियो लेके आई हूँ। मैं पिछली वीडियोस मैंने डाली, आप लोगों को बहुत पसंद आई, तो आप लोगों ने कमेंट भी किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं और मैं जो अपनी जर्नी, जो मैं अपनी बातें बताती हूँ, शायद आपके दिलों को वो छू रही हैं। कि मैं जो बता रही हूँ वो कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने बुक से पढ़ा या किसी का सुन के कुछ बोल दिया। मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बता रही हूँ ताकि आप उससे कोरिलेट कर पाएँ। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि अभी नया साल आने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि आप पुराने साल को बहुत ग्रेटफुल हों, जो अभी ये 2023 जाने वाला है, इसके लिए बहुत थैंकफुल हो कि इसने आपको बहुत कुछ दिया है। अगर कई लोग कहेंगे कि नहीं, हमें तो इस बार कुछ अच्छा नहीं मिला, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन और कुछ नहीं तो आपको लर्निंग तो ज़रूर दी है। तो आपको उस लर्निंग के लिए भी थैंकफुल होना होगा कि इस साल ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। और जो 2024 आने वाला है, तो चलिए उसकी अभी से तैयारियां करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू, क्योंकि पहले भी मुझे नहीं पता था, बस इतना पता था कि नया साल आने वाला है तो उसके लिए हम कोई गोल बनाते हैं कि मुझे ये इस साल करना है। और वो 10-15 दिन तक हम करते थे फॉलो, मैं उसको करती थी। लेकिन क्या होता था कि वो 10-15 दिन के बाद जो जोश है वो ढीला हो जाता था और वो चीज़ें कहीं पीछे छूट जाती थी। तो उन चीज़ों को जब पीछे मुड़ के देखती थी, कभी मैं सोचती थी कि मैंने तो ये सोचा था इस साल में ये करूँगी, तो गिल्ट में चली जाती थी क्योंकि वो चीज़ें पीछे छूट गई, क्योंकि उसके ऊपर हमने काम नहीं किया। लेकिन अब मैं आपको आज इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि जो गलतियाँ मैं करती थी, कि सिर्फ सोचती थी कि मैं ऐसा करूंगी, तो क्या आप भी ऐसा करते हैं? तो ऐसा करते हैं तो वो मत कीजिए। अब सही तरीका क्या है, जो मैंने अप्लाई किया था, मेरे लिए काम किया, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप भी करेंगे तो जो ये 2024 है, ये बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में लेके आएगा। तो आप भी अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें फॉलो कीजिए जो बाकी लोग करते हैं। और कुछ मैं एक्सपीरियंस अपने भी बताऊंगी, तो आपको अगर अच्छे लगें तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, सपने, तो सपने वो होते हैं जो अभी आपके पास है नहीं पर आप चाहते हैं। तो सपनों को पूरा करना है तो ये बहुत अच्छा मौका है। वो कहते हैं कि मौका भी है और दस्तूर भी है। तो अब समझ लीजिए कि मौसम भी ऐसा आ गया है कि अब नया साल भी आने वाला है, तो आप अपने सपनों को भी देखिए कि आप जीवन में चाहते क्या है। तो वो कैसे होगा, मैं आपको कुछ 4-5 पॉइंट बताऊंगी। उससे मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है या आप करते क्या हैं और उसको ठीक कैसे करना है। यानी जो गलती मैं करती थी वो भी बताऊंगी और उसका जो सॉल्यूशन मैंने निकाला वो भी बताऊंगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन जिसके सपने बड़े होते हैं वो लंबी वीडियो से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें कुछ भी हो जाए अपने सपनों को पूरा करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो आप अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मेरी जो जिम्मेदारी है मैं खुद लेती हूँ, क्योंकि मेरा जीवन मेरी जिम्मेदारी। अभी दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दीजिए कि उसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया। मैं भी यही करती थी कि जो कुछ मुझे चाहिए होता था, सपने तो मैं देखती थी, लेकिन चाहती क्या थी कि हस्बैंड पूरा करे, बच्चे पूरे करे, पेरेंट्स पूरा करे, पड़ोसी पूरा करे। लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अपने ऊपर लगा के देखिए कि जो सपने आप देख रहे हैं वो सपने बाकी लोग भी तो आपसे देख रहे हैं। आपने कितने लोगों के सपने पूरे किए, कितने लोगों के लिए आपने एफर्ट किया? नहीं किया ना, क्योंकि हमें तो अपने से ही फुर्सत नहीं है। तो इसीलिए अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लीजिए कि मेरे जीवन में जो सपने हैं मैं खुद पूरे करूंगी। तो यही मैं भी करती थी, औरों के ऊपर सारा ब्लेम कर देती थी और सपने मैं खुद देखती थी। लेकिन इस साल, क्योंकि जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये मुझे 3-4 साल पहले से ही पता था, मैं इसको फॉलो भी कर रही थी और मुझे बहुत सारे रिजल्ट भी मिले, क्योंकि इसी से मैंने बिजनेस मेरा क्रिएट किया, यहीं से मेरी इनकम जनरेट हुई, यहीं से मैंने अपनी हेल्थ भी ठीक की। क्योंकि मैंने जैसा कि पहली वीडियो में बताया है, मैं बहुत बीमार रहती थी, वो भी मैंने ठीक किया। मैंने इस साल तो वेट लूज भी किया, मेरी स्किन भी बहुत बेहतर हो गई, इवन मेरी आईसाइट भी बहुत अच्छी हो गई है। सब कुछ मैंने ओवरऑल इसी से किया। लेकिन इस साल क्या हुआ कि मुझे पता तो था कि ये चीजें करनी है, लेकिन प्रोसेस नहीं पता था कि कंटिन्यूटी में इसको किस तरह से लेके आए। तो इस साल मुझे वो चीज मिल गई है। वो कहते हैं ना कि शिद्दत से अगर कोई चीज आप पाना चाहते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उससे मिलाने के लिए। तो अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो जरूर आपने भी इसको शिद्दत से मांगा होगा, तो ये यूनिवर्स ने आपको मेरी वीडियो के थ्रू भेज दिया। तो
तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि वो जो फॉर्मूला तो पता था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो नहीं पता था। वो अब मुझे पता चल गया कि रोज कुछ छोटी छोटी आदतें हैं, अगर वो आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर वो चीज मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। तो वो छोटी छोटी आदतें क्या है? अपने लाइफ के पैटर्न को चेंज करना, कि अभी जो आप कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो इनपुट डालेंगे अगर सेम इनपुट रहेगा तो आउटपुट भी सेम निकलेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, आउटपुट अगर चेंज चाहिए तो हमें इनपुट को चेंज करना होगा। तो पहला काम तो हमने क्या किया, अपनी जिम्मेदारी ली कि हाँ मैं जैसी हूँ मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि कुछ खामियां कुछ गलतियां मुझ में है, कोई बात नहीं, अब हम उसको ठीक करेंगे। यानी सपने मेरे हैं तो काम मैं करूंगी, बस इतनी जिम्मेदारी ले लीजिए तो देखिए काम शुरू हो जाएगा। अब पहला स्टेप तो आपने क्लियर कर लिया। अगर आप ये गलती करते हैं कि दूसरों पे ब्लेम करते हैं तो छोड़ दीजिए, अब हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। दूसरा पॉइंट है एक्सेप्ट योर सेल्फ। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, आप जैसे भी हैं बहुत बेस्ट हैं, क्योंकि उस यूनिवर्स ने, उस भगवान ने आपको बनाया है तो बहुत बेस्ट बनाया है। क्योंकि देखिए जब भी मैं यूनिवर्स वर्ड का यूज करूंगी, क्योंकि मेरी आदत हो चुकी है, तो अगर आप समझ ना पाए तो आप अपने सुप्रीम पावर, किसी भगवान या इष्ट देव को मानते हैं, आप वो समझ सकते हैं, तो वो भी एक ही बात है। तो जो यूनिवर्स है उन्होंने हमें बनाया है और उन्होंने बहुत फुर्सत से अपने हाथों से हमें बनाया, तो बहुत अच्छा बनाया है। तो अपना किसी से भी कंपैरिजन ना कीजिए, लुक्स को लेके, फिजिकल बॉडी के लिए भी और किसी और चीज को लेके भी, क्योंकि हमारी आदत होती है हम तुरंत जज करने लगते हैं, औरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम जैसे भी हैं बहुत बेस्ट है। इस प्रकृति में कुछ भी सिमिलर नहीं है। अगर एक पेड़ के पत्तों को भी आप देखेंगे ना, तो वो पत्ता भी एक दूसरे से नहीं मिलता। उस क्रिएटर के पास इतनी क्रिएटिविटी है। तो हम दूसरों से अलग हैं, तो इस बात के लिए हमें प्राउड फील करना है। लेकिन हम क्या करते हैं कि दूसरों से कंपैरिजन करते हैं कि उसकी स्किन अच्छी है, उसके बाल अच्छे हैं, उसका करियर अच्छा है, उसके रिश्ते अच्छे हैं, मेरे अच्छे नहीं है। क्योंकि मैं भी यही करती थी, तो हर टाइम मुझे दूसरों में ही खूबियां दिखती थी। लेकिन अब जब से मैंने सेल्फ लव को और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी जिंदगी में फॉलो किया है, तो अब मुझे भी मेरी खूबसूरती, मुझे भी अपनी अंदर की जो पावर है वो मिल गई है। तो आपको भी यही करना है, दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है, खुद का खुद से कंपैरिजन कीजिए और हेल्दी कंपैरिजन कीजिए कि कल से आज मैंने क्या सीखा, यानी कल से आज मेरे में क्या इंप्रूवमेंट हुई। चाहे वो छोटी सी ही चीज क्यों ना सीखी हो, लेकिन आपको अपने आप से कंपैरिजन करना है, कंपटीशन करना है, बाहर किसी से नहीं। क्योंकि सभी तो अलग है ना। हम अपने आप से दूसरों को कंपेयर करते हैं। कभी आप करते हैं नेचर में जाके, कभी आप पार्क में जाके, कभी बोलते हैं कि ये सारे जो आसमान में तारे हैं, ये वो तारा उससे सुंदर क्यों है, या ये फूल इससे सुंदर क्यों है। नहीं करते। लेकिन पता नहीं हम अपने बारे में ही दूसरों के साथ कंपैरिजन क्यों करते हैं। तो पहले अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि आप जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत बेस्ट है, आपके जैसा कोई भी नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे फिंगरप्रिंट है वो भी किसी से नहीं मिलते, तो हम किस तरह से किसी से मिल सकते हैं। और नहीं चाहिए किसी दूसरे के जैसा कुछ भी। हम जो है हम अपना बेस्ट वर्जन निकालेंगे, और जैसा कुदरत ने हमें बनाया, हमें बेस्ट बना के भेजा है। तो पहले अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बॉडी। बॉडी को लेके हम बहुत ही सारा दिन नेगेटिव सोचते हैं। हमें सिर्फ दूसरों की बॉडी में ही खूबियां नजर आती हैं, कि हम किसी को भी देखते हैं तो हम कहते हैं उसके फीचर बहुत अच्छे हैं, उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, मेरी तो आंखें अच्छी नहीं है, मेरी तो नोज अच्छी नहीं है, मेरे तो बॉडी का शेप अच्छा नहीं है। क्या करते हैं हम, ये कंपैरिजन करते हैं। और मैं भी इसी तरह से करती थी। मुझे सारी चीजें दूसरों में ही खूबियां नजर आती थी, अपना कुछ भी अच्छा नहीं दिखता था। लेकिन अब ये नहीं करना है, क्योंकि अब हमने एक्सेप्ट कर लिया है हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। अगर कोई खामी है तो हमारी वजह से आई है ना, उस खामी को ठीक करेंगे। तो बॉडी के लिए आपको क्या करना है, इस नए साल में आपको अपनी फिजिकल बॉडी पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। क्योंकि जब हम सेल्फ लव करते हैं तो पूरी बॉडी का ख्याल रखते हैं, और जब हम जिस चीज की केयर करते हैं तो वो अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। और ये बॉडी क्या है, हमारा मंदिर है, जिसमें हमारी आत्मा यानी हमारा भगवान रहता है। तो इस बॉडी की बहुत अच्छे से केयर कीजिए। आपकी बॉडी आपके साथ है। आप दूसरों की बॉडी को देख के बहुत खुश होते हैं, उनकी और बॉडी अच्छी लगती है, अपनी बॉडी को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन बॉडी से जो काम लेते हैं वो तो अपनी ही बॉडी काम आती है ना। तो फिर काम तो अपनी बॉडी से ले रहे हैं, तारीफें दूसरों की बॉडी से कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा नहीं है। तो इसीलिए अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए। अपने जो भी अगर कोई चीज अगर लेफ्ट राइट हो भी गई है तो हमारी गलतियों की वजह से हुई है। खाने पीने का ख्याल रखिए, अपनी डाइट में चेंजेस कीजिए, कि आप क्या चेक कीजिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं खा रहे हैं। क्योंकि जो गाड़ी होती है, जिस गाड़ी में जो फ्यूल डलना होता है तभी वो गाड़ी चलेगी। अगर पेट्रोल वाली गाड़ी है और उसमें आप डीजल डाल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो खराब हो जाएगी और उसका इंजन खराब हो जाएगा। तो आपकी बॉडी के साथ भी यही है कि आप देखिए कि जो आपको एनर्जी काम करने के लिए चाहिए
करेंगे तो वो फ्यूल, वो खाना क्या आप वो डाल रहे हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए, या आप कुछ गलत डाल रहे हैं, तो वो चेक करना है। और अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको अपनी लाइफ में ऐड करनी है, जैसे अपनी केयर करना, अपने को मेंटेन रखना। मैं क्या करती थी, पहले मेरे को लगता था कि मैं घर में ही रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ, कहीं बाहर नहीं जाती, 2-2 दिन तक बाल नहीं बनाती थी, अपनी कोई केयर नहीं करती थी, लगता था कहीं जाना थोड़े ही है, कोई देख थोड़े ही रहा है। लेकिन नहीं, अपने आप को प्यार कीजिए। कोई नहीं देख रहा, हमें किसी और के लिए नहीं करना, खुद के लिए करना है। जब आप खुद के लिए खुद को संवारते हैं, सजाते हैं, तो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो वो सेल्फ लव का ही हिस्सा है। अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए। छोटी छोटी आदतें हैं कि कोई बात नहीं, बाहर नहीं जाना, फिर भी आपको अच्छे से ड्रेसअप होना है, अच्छे से आपको मेंटेन रखना है अपने आप को, ज्यादा ताम झाम नहीं करना है, मेकअप नहीं करना, कोई बात नहीं, सिंपल ही रहिए, पर अपना बेस्ट वर्जन रहे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आए, अभी कोई आता है घर में गेस्ट, तो हम क्या करते हैं कि पहले से ही अपने घर को बहुत साफ सुथरा रखते हैं कि कहीं कोई आएगा तो क्या बोलेगा। लेकिन हम अपनी बॉडी को रखते हैं, हम कोई आता है तब जाके भागते हैं, चलो कंघी कर ले, कोई आएगा तो क्या बोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। आने के बाद नहीं, अपना रूटीन बनाइए कि आप अपनी छोटी से छोटी केयर करना, छोटी छोटी चीजों को अपनी लाइफ में ऐड करेंगे ताकि आप बहुत खूबसूरत दिखे। और आप जब ये काम करते हैं तो वाकई में आपको बहुत अच्छी फीलिंग भी आती है। और ये जो फीलिंग अच्छी आना है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सारा की पॉइंट यही है कि फीलिंग इज द फ्यूल। आपकी जीवन की जर्नी की गाड़ी है, उसमें फीलिंग ही इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा फील करते हैं तो अच्छी चीजें अट्रैक्ट करेंगे, और अच्छा फील नहीं करते हैं तो अच्छी चीजें अट्रैक्ट नहीं करेंगे। और अच्छा फील करना सिर्फ आपके हाथ में है, क्योंकि आप ही अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। चौथा पॉइंट है माइंड। अब आपको यहाँ तक आने के बाद अपनी माइंड के ऊपर काम करना है। तो जितना भी आप माइंड में नेगेटिव बातें सोचते हैं, या कोई पुराना बिलीफ है, किसी ने बचपन में कुछ बोला था, पेरेंट्स ने कुछ बोला था, टीचर्स ने कुछ बोला था, वो चीजें हम अपने मन में बिठा लेते हैं, और उन चीजों को बिठा के अब तक उन बोझ को हम ढो रहे होते हैं। तो अब हम नए साल में जाने वाले हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इन सारे बोझों को, इन सारे कचरे को यहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि एक नई जर्नी हम शुरू करने वाले हैं। तो इन बोझों को हटा दीजिए। और इन बोझों को हटाने का फॉर्मूला क्या है कि बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जिस तरह से आपने अगर कोई नेगेटिव बिलीफ पाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं बॉडी में आपको वो पेन देगा, और वो बॉडी का पेन और कुछ नहीं, एक नेगेटिव बिलीफ है। तो बहुत सारी टेक्निक है, EFT टेक्निक है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो और आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, और जो आपका माइंड है उसमें नए नए क्रिएटिव आइडिया आएंगे। तो मैं अपना बताऊं तो मेरा भी यही था, मैं माइंड के ऊपर कोई ध्यान नहीं देती थी, कि सारा दिन जो भी नेगेटिव चीजें थी वो सोचती रहती थी। मेरी सेल्फ टॉक नेगेटिव थी, मैं अपने बारे में भी बुरा बुरा सोचती और बोलती थी, और बाहर के लोगों में भी सिर्फ मुझे कमियां ही कमियां नजर आती थी, और मुझे लगता था कि ये सारा संसार ऐसा ही है। लेकिन जब से मैंने इन चीजों को फॉलो करना शुरू किया है, मेडिटेशन करना शुरू किया है, तो मेरे दिमाग में बहुत स्थिरता आई है, बहुत कामनेस आई है। अब कोई भी सिचुएशन आती है तो मैं इतनी पैनिक नहीं होती हूँ जितनी कि मैं पहले होती थी। तो ये चीजें अनुभव की हैं, आप भी कीजिए, मैंने भी की हैं, इनसे बहुत रिलीफ मिलता है। और देखिए, अगर आप एक मेडिटेशन करते हैं, आपका दिमाग तो होगा ही शांत, बाकी आप जितनी भी सिचुएशन है उनको भी बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। चाहे आप वर्किंग है तो वहां पे भी आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। अगर आप हाउस वाइफ हैं, घर में बहुत सारे ऐसी बातें हो जाती हैं कई बार कि हम कुछ बोल देते हैं या गुस्सा करते हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अब वो पहले जितना गुस्सा आपको नहीं आएगा, क्योंकि अब आपका कंट्रोल आपके माइंड पे हो गया है। और पहले क्या होता था, हमारा माइंड हमें कंट्रोल करता था। तो इस तरह से ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप इम्प्लीमेंट कीजिए। आप देखिए कि आप सारा दिन में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, और क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं। क्योंकि अभी सोशल मीडिया का जमाना है, हम सारा दिन हमारे हाथों में फोन होता है। तो आप चेक कीजिए कि फोन के थ्रू आपके दिमाग में क्या जा रहा है, आप किस तरह की वीडियोस देखते हैं, किस तरह का डेटा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पर आप सारा दिन नेगेटिव या रोने धोने वाली चीजें देखते हैं, तो वही आपके जीवन में वही चीजें अट्रैक्ट होंगी। तो इसीलिए उन चीजों को छोड़िए। अपनी लाइफ में आपको क्या चाहिए, उससे रिलेटेड वीडियोस देखिए, उससे रिलेटेड डेटा कंज्यूम कीजिए, उससे रिलेटेड आसपास के लोगों के साथ रहिए, तो आपको वो चीज अचीव करने में आसानी होगी। और मैंने इस साल यही किया। मैंने कुछ कोर्सेज भी लिए, वहां से भी सीखा, मैंने बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस ली, और सबसे मेन चीज मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। क्योंकि पता तो मुझे बहुत कुछ था, ज्ञान तो आपके पास भी बहुत कुछ होगा, सब जो मैं बोल रही हूँ शायद आपको पहले से पता हो, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करना है और उसको रेगुलर कैसे करना है, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है, ये सीखना है। और वो मैंने इस साल सीखी, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो इसीलिए कुछ भी सीखिए, थोड़ा सीखिए, पर रोज थोड़ा थोड़ा सीखिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 5वां पॉइंट है सोल। सोल यानी कि आत्मा।
अब ये हमें पता तो है आत्मा, लेकिन क्या कभी हम फुर्सत निकालते हैं इसके बारे में सोचने के लिए? तो अब हमने अपनी बॉडी पे काम किया, हमने माइंड पे काम किया, अब हम सोल पे काम करेंगे। सोल यानी आत्मा, यानी हमारा जो पूरा जो काम है वो माइंड, बॉडी, सोल, इन 3 चीजों को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो हमारे जीवन का सर्कल कंप्लीट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सोल की तरफ तो कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आज के युग में आप देखते होंगे कितना कुछ भी अचीव कर लीजिए, कितना कुछ भी पा लीजिए, लेकिन अंदर से हम संतुष्ट नहीं होते हैं। वही आपाधापी, वही भागा दौड़ी लगी रहती है। क्यों? क्योंकि हमारी सोल हैप्पी नहीं है। तो इस बार हम क्या करेंगे, नए साल में अपनी सोल को भी हैप्पी करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको मेडिटेशन करना होगा। कुछ पल अपने साथ निकालिए, कुछ पल अपने पास साथ बैठिए, अपने आप को समझिए। बाहर आप लोगों ने बहुत समझ लिया, मैं भी यही करती थी कि बाहर दूसरों को समझने में लगी रहती थी कि दूसरों को क्या अच्छा लगता है, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मेरी तारीफ करें, मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे अच्छा बताएं। वो करने के चक्कर में वो क्या होता था कि हम लोगों के हिसाब से मॉडिफाई होते हैं, हमारा बेस्ट वर्जन नहीं निकलता। लेकिन हमारा बेस्ट वर्जन कब निकलेगा, जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ेंगे। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी एक आत्मा है, उसे क्या पता कि मुझे क्या अच्छा लगता है। और हम क्या करते हैं, दूसरों के हिसाब से मुड़ते तुड़ते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। तो अपनी आत्मा के साथ अगर आपको कनेक्शन बिठाना है तो आपको मेडिटेशन करना होगा, जो कि मैं अब कंटिन्यू कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जो मेरा बोलने का तरीका है या अपनी बातों को रखने का तरीका है वो भी चेंज हो गया है। मुझे गुस्सा बहुत कम आने लगा है, वरना पहले मुझे छोटी से छोटी बात पे बहुत गुस्सा आता था और एक मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाती थी, हर एक बात में बहुत हाइपर हो जाती थी। अब वो भी बहुत कूल, बहुत काम हो गया है। क्योंकि मेरा बिजनेस है, तो बिजनेस में आपको पता ही है कि कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता था, मैं बहुत जल्दी हर एक छोटी छोटी चीज को, हर एक छोटी छोटी सिचुएशन को लेके बहुत सारा दिन चिंता में रहती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि अगर मैंने ये सब किया, ज्यादा चिंता की, तो ज्यादा चिंता अट्रैक्ट करेगी ज्यादा चिंता। लेकिन अब हमें नहीं करना है। तो अभी क्या करना है, खुशी अट्रैक्ट मोर खुशी। तो इसीलिए हम खुशियों पे फोकस करेंगे, अपने आप पे फोकस करेंगे। तो मेडिटेशन कीजिए। ध्यान में जब जाते हैं आप, सांसों से अपनी आत्मा से मिलते हैं अंदर जाके, तो आपको आपके जीवन की वो गाइडेंस मिलती है जो बाहर कहीं से नहीं मिलेगी। तो अपनी आत्मा को खाना दीजिए, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ बॉडी पे रहता है कि अच्छा खा ले, अच्छा पहन ले, लेकिन आत्मा बेचारी भूखी रह जाती है और जीवन की गाड़ी तो वही चलाती है। और उसकी जर्नी तो बहुत लंबी है। शरीर तो सिर्फ इस जन्म में मिला है, लेकिन आत्मा की जर्नी तो बहुत लंबी है। पता नहीं हमने कितने हजारों सालों से हम जन्म ले रहे हैं और आगे भी ये जर्नी जाएगी। तो आत्मा तो हमारे साथ पहले भी थी, अब भी है और आगे भी जाएगी, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अपनी आत्मा को भी खाना दीजिए, क्योंकि उसका खाना, उसका पोषण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपकी लाइफ की जो ये जर्नी है उसी के साथ होनी है। तो आत्मा के लिए आप शांत होके बैठिए, अपने साथ कुछ समय निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, नेचर के पास जाइए, क्योंकि नेचर के अंदर वो हीलिंग पावर है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। जब आप नेचर के पास जाते हैं तो आपको बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि कहते ही हैं नेचर को मदर नेचर। तो जब एक बच्चा अपनी माँ के पास जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको वो हीलिंग मिल जाती है। तो आप भी इस तरह से टाइम निकालिए, पार्क में जाइए, हरी घास पे बैठिए, पेड़ पौधों के पास जाइए। तो ये जो चीजें हैं ये आपको हील करेंगी और ये आपकी आत्मा को बहुत संतुष्टि देगी। क्योंकि हम सब के अंदर एक छोटा सा बच्चा है। वो बच्चा हम बचपन में ही, हम या हमारे पेरेंट्स, आसपास के लोग उस बच्चे को दबा देते हैं, चुप करके बिठा देते हैं। और जब हम बड़े होते हैं, क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा ना कि जब बच्चे साथ होते हैं तो हम भी बच्चे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी एक छोटा सा बच्चा है। तो उस बच्चे को जगाइए, जो उस बच्चे का करने को मन करता है वो करिए। जिसको हंसने का मन कर रहा है, खेलने का मन कर रहा है, बचपन में जो जो छोटी छोटी चीजें आपको बहुत अच्छा फील कराती थी, आप बहुत खुश होते थे, आपको किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं थी, उस छोटी छोटी चीजों को नोट कीजिए कि आप बचपन में क्या पसंद करते थे। उन्हीं चीजों को अब भी करना शुरू कीजिए। देखिए जीवन कितना खूबसूरत हो जाएगा। और जब आपकी आत्मा खुश हो गई तो फिर आपके जीवन में जो भी चीजें चाहते हैं, जो आप सपने चाहते हैं, वो अपने आप पूरे हो जाएंगे, क्योंकि उनका रास्ता आपकी आत्मा को ही पता है। और छठा पॉइंट है लव योरसेल्फ, यानी अपने आप को प्यार कीजिए। क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है, लेकिन हम करते इसका उल्टा है कि हम सारा ध्यान बाहर वालों पे देते हैं। मैं अपना बताऊं तो मैं इसी तरह से करती थी। जैसे कि किसी दिन ऐसा होता था कि कुछ खाने का मन होता था, लेकिन मैं बोलती थी कि नहीं, मैं अपने लिए नहीं बनाऊंगी। और मेरा तो डायलॉग ही था कि मैं अपने लिए नहीं बनाऊंगी, अगर कोई बोलेगा तो मैं दूसरों के लिए तो तुरंत बना दूंगी, अपने लिए क्या बनाऊं। अगर मान लीजिए कुछ खाना है, रात को अचानक से भूख लग गई, तो फिर घर वाले बोलते हैं कि कुछ बना के खा लो, लेकिन मैं बोलती थी कि नहीं, अपने लिए नहीं बनेगा। और कोई खाएगा तो बना लूंगी, पर अपने लिए नहीं बनेगा। ये करके हम क्या करते हैं, खुद को ही छोटा दिखाते हैं।
अपनी केयर नहीं करते, खुद की रिस्पेक्ट गिरा देते हैं औरों की नज़रों में। और जब सामने वाले व्यक्ति हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते और किसी दिन हम बोलते हैं हमारा कुछ खाने का मन है या करने का मन है, वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं फिर कर लेना, तो हमें दुख होता है। लेकिन शुरुआत किसने की? शुरुआत हमने की। हम ही खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, खुद को लव नहीं करते। इसीलिए ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली लेडीज इसी तरह से करती हैं। हमारा कल्चर ही ऐसा है, हमने देखा ही ऐसा है, हमारी मम्मी भी इसी तरह से करती थी और हमने वही चीजें अडॉप्ट कर ली, हम भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। खुद को प्यार दीजिए। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी तो आप ही लेंगे ना। आप ही को पता होगा कि आपको क्या करना है। तो इसीलिए अपने आप को पीछे रखने की आदत को बंद कीजिए, क्योंकि औरतों का होता है कि हर टाइम अपने आप को पीछे रखती हैं। हर चीज में अपने आप को पीछे रखना कि सबकी केयर हो जाए, मेरा क्या है मैं तो देख लूंगी। और जब आप पहले खुद को पीछे रख देते हैं और फिर बाकियों को भी एक पैटर्न बन जाता है ना, हैबिट में आ जाता है, आपकी भी आदत बन जाती है और सामने वाले लोगों की भी बन जाती है। और फिर वो व्यक्ति या सामने वाले लोग आपको खुद से पीछे करने लगते हैं तो आपको हर्ट होता है। लेकिन आपने ही तो शुरुआत की ना। तो इसीलिए अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आप से प्यार करना शुरू करके तो देखिए, तब आपको लगेगा कि वाह जिंदगी इतनी खूबसूरत है। तो इसीलिए सेल्फ लव बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल्फ लव से आप सीखेंगे कि सिर्फ आप फिजिकल बॉडी ही नहीं, अंतरात्मा ही नहीं, बहुत सारी चीजें अचीव करेंगे। जब आप खुद को खुश रखते हैं तो आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, और वाइब्रेशन हाई होती है तो जो आपके सपने, जो ड्रीम है आप पूरे नहीं कर पा रहे थे, वो आप पूरे हो जाएंगे, वो अट्रैक्ट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ जो यूनिवर्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी का खेल है। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी की चीजें अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन सपने तो आपके हाई फ्रीक्वेंसी के हैं, पर आप सारा दिन रोते धोते रहते हैं या लो वाइब्रेशन में रहते हैं तो वो सपने पूरे नहीं होंगे। तो इसीलिए अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखने के लिए आपको खुश रहना होगा, और खुश रहने के लिए आपको सेल्फ लव करना होगा। तो इसी तरह से जो ये मैंने बताया है, सेल्फ लव की मैंने पूरी सीरीज चलाई थी 21 डेज की। ये पूरी एक कोर्स है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आप इसको डिटेल में करना चाहते तो आप चैनल पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। और ये सेल्फ लव की छोटी छोटी चीजें हैं कि अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, अपने माइंड पे ध्यान दीजिए, अपनी सोल के साथ कनेक्ट होइए, अपने इनर चाइल्ड को टाइम दीजिए, अपने साथ कुछ समय बिताइए, कुछ देर दुनिया से कट होके अपने लिए समय निकालिए। क्योंकि जो आपकी बॉडी है, आपका शरीर, आपकी आत्मा ही आपके साथ है, आपका और कोई साथ नहीं देता। यही चीजें साथ देती हैं, लेकिन हम लेडीज इसी को इग्नोर कर देते हैं। और मैं भी इसी तरह से करती थी कि सब चीजों में अपने आप को पीछे रखती थी कि नहीं बाकी का हो जाना चाहिए, मेरा तो क्या है। ये वो 6 पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आप इन पे काम कीजिए और इनमें से जितने भी बोझ हैं ये आप निकाल देंगे। क्योंकि जब हम जर्नी पे जाते हैं तो ज्यादा लगेज लेके नहीं जाते। तो हमारी 2024 की जो जर्नी है, अपने सपनों की जो जर्नी है, वहां हम जा रहे हैं। तो यहाँ भी हम वो जो अनचाही चीजें हैं, जो काम नहीं आने वाली, उन सबको यहीं पे छोड़ देंगे। और हम 2024 में अपनी खुशियों को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ पॉजिटिव चीजें साथ रखेंगे जिनकी जरूरत। तो आप नए साल को नए सपनों के साथ शुरू कीजिए, और जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वही अपने जीवन में अट्रैक्ट करें। और अगर आपको ज्यादा डिटेल में कुछ जानना है, क्योंकि अगर आप ये रूटीन जानना चाहते हैं कि क्या रूटीन फॉलो करें जो आप हाई फ्रिक्वेंसी में रहेंगे और चीजों को आसानी से मैनिफेस्ट करेंगे, आसानी से अट्रैक्ट करेंगे, तो आप कमेंट करके बताइएगा। जो मेरा रूटीन है, जो मैं फॉलो करती हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मुझे बहुत खुशी होगी कि जैसे मैंने अपने सपनों को पाया है और अपने ऊपर मैं काम कर रही हूँ, तो आप भी उसको फॉलो कीजिए। डेफिनेटली ये चीजें सबके लिए काम करती हैं। ये जो यूनिवर्स का लॉ है, ये सबके लिए काम करता है। लेकिन हमें जरूरत है सिर्फ थोड़ा सा अवेयर होने की, क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं ऐसा कुछ भी होता है। तो होती हैं चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। सीखिए और सिखाते रहिए, यही हम करने आए हैं और यही हमारे जीवन का मोटिव होना चाहिए। तो मैं भी, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे मैं कुछ सीखती हूँ। तो बस यही है कि सीखते रहिए और सिखाते रहिए, यही हमारे जीवन का पर्पस है। मनुष्य जन्म हमें इसीलिए मिला है कि हम किसी से कुछ सीखें और औरों को कुछ सिखाएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई क्वेरी है या कुछ समझ नहीं आया है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से मुझे मैसेज भी करके कुछ अगर पूछना है तो आप पर्सनली मुझसे पूछ भी सकते हैं। कल 31 दिसंबर को मैं एक क्लास लूंगी। अगर आप चाहते हैं
कि आप अपने सपने देखना चाहते हैं, आपको विश्वास हो गया है कि हाँ सपने पूरे होते हैं, तो आप सबका उसमें स्वागत है। वो यूट्यूब पे नहीं होगी, वहाँ उसकी वीडियो नहीं बनेगी, वो लाइव क्लास है। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो मुझे मैसेज करके ज्वाइन मी का मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। और आपको 3 बजे का लिंक मिल जाएगा, जूम मीटिंग पर वो क्लासेस होगी। कैसे आपको सपने देखने हैं, कैसे सपने बनाने हैं और पूरा करने का क्या प्रोसेस है, वो सारा वहाँ डिटेल में मैं वहाँ डिस्कस करूंगी। तो आप लोगों का सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो 3 बजे मिलते हैं फिर कल 31 दिसंबर को 3 बजे शाम को। आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों को ये वीडियो मिलती है उसी टाइम आप जाइए और उस नंबर पे ज्वाइन मी का व्हाट्सअप कर दीजिए, आप लोगों को क्लास ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। लिंक आपको मिल जाएगा ग्रुप में जूम मीटिंग का लिंक मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जूम के ऐप को डाउनलोड कर लेना है और क्लास में लाइव आना है। और वहां पे लाइव मैं दिखाऊंगी कि इस साल के मेरे क्या क्या गोल हैं और कैसे हम उसको सेट करेंगे और कैसे क्या क्या हम ऐसा करेंगे जो वो गोल हमें आसानी से हमें मिल जाए। तो वो सारी चीजें क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।